हम हमारी दुनिया में सारी ज़िंदगी सिस्टम को गालियाँ बकते हैं और वो सिस्टम जो हम ही से जुड़ा है, हम ही उसको बनाते हैं। उन सरकारी ओहदों पे काम करने वाले हम ही हैं और उनसे डील करने वाले भी हम ही हैं और सरकार में भी हम ही हैं। हम ही अपने नेताओं को चुनकर भेजते हैं। तो सिस्टम को गाली देने से असल में समस्या का हल निकलता नहीं है, क्योंकि सिस्टम चलता है सरकार से। सरकारें चलाती हैं और सरकारें चलाते हैं हम। जैसी हमारी मांग वैसा हमारा वोट, वैसा हमारा प्रतिनिधि और वैसी ही हमारी सरकार। तो सरकार ने कर क्या रखा है, सरकारी कर्मचारी अगर देखता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, सरकार गलत फ़ैसला ले रही है, गलत नियम कानून बना रही है या कोई ऐसी पॉलिसी है जो गलत है, तो सरकारी कर्मचारी उसका विरोध नहीं कर सकता। क्योंकि अगर उसकी अपनी व्यक्तिगत कोई शिकायत है तो तब भी वो एक सिस्टम के थ्रू जाएगा और वो भी उसकी पूरी होगी नहीं होगी, उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि उसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो अब सरकारी कर्मचारी उस सिस्टम में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। कहते हैं ना कि मुनव्वर राना का शेर है कि एक परिंदे की तरह जंजाल में हम हैं। तो वो परिंदा वही है, वो जंजाल में फंसा हुआ है। वो देख रहा है चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। उसमें चाहे पुलिस हो, चाहे टीचर हो या और बहुत महकमे, चाहे वो हों। तो समस्या का जो हल है वो तब है कि जब सरकार या हम सरकारी कर्मचारी को सरकार से दूर रखें, यानी कि उनको उनका विचार व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो। वो अपनी बात रख सकें, अपनी शिकायतें रख सकें। कोई कमेटी जो सरकार से अलग हो, उस तक वो जा सकें, वहाँ अपनी बात रख सकें, अपनी शिकायतें रख सकें, यानी कि वो सरकार के ख़िलाफ़ जा सकें। अगर ये संभव है तो हम चीज़ों को बदल सकते हैं, सिस्टम को बदल सकते हैं। वरना कोई भी नेता कभी भी किसी भी डीएम एसडीएम को कहीं भी लतिया जुतिया सकता है। अखबार दिखाए, न्यूज़ चैनल दिखाए, न दिखाए, वो मसला दूर का है। तो सिस्टम से बंधे रहिए, चाहे सिस्टम से अलग होइए, वो आपके हाथ में है, आपकी वोट के। एक किताब में मैं पढ़ रहा था तो अंबेडकर साहब ने कहा कि जो काम संविधान नहीं कर सकता ना, वो काम आपका वोट करेगा। लगभग सारी चीज़ों का सॉल्यूशन संविधान करेगा, लेकिन अगर कुछ चीज़ों में संविधान भी कंप्लीट नहीं है, मतलब चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता, तो वो आपका वोट करेगा। और वोटों का हाल हम जानते हैं कि ना हम देने के इच्छुक हैं, ना देने जाते हैं। और अगर जाते हैं तो हमारे विचार कितने छोटे छोटे मुद्दों पे भटके हुए हैं। हम खुद कितने छोटी छोटी चीज़ों में बटे हुए हैं। तो शायद मैं कुछ समझा पाया हूँ और शायद आप कुछ समझ सकें।